अब देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वोटिंग से इंडिया दूर रहा है। अब देखो किस चीज के ऊपर वोटिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। एक रेजोल्यूशन सामने रखा गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, इसमें यह कहा जा रहा है कि भारत ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में रूस द्वारा आयोजित जनमत संग्रह की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक मसौदा प्रस्ताव पर भाग नहीं लिया। देखो हो ये रहा था, पहले चीजों को आप समझो। रशिया और यूक्रेन का इश्यू आप जानते हो कि चल ही रहा है, राइट। तो एक रेफरेंडम किसने ऑर्गेनाइज किया? रशिया ने, यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के ऊपर, राइट। तो ये क्या क्या होता है ये जनमत संग्रह रेफरेंडम? कोई बताएगा मुझे? इसके बारे में पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, पॉलिटी के अंदर हमने रेफरेंडम के बारे में बात करी। वोटिंग, बात को बहुत सिंपल शब्दों में समझो। यूक्रेन के 4 क्षेत्र रशिया ने अपने कब्जे में ले लिए, खैरसोन, ज़ैपोरिज़िया, लुहानस्क और दोनेत्स्क इसको बोलते हैं। तो 4 क्षेत्र ये हैं जिसको रशिया ने कब्जा कर लिया। अब जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम, इसका मतलब ये होता है कि वहां पर रहने वाली पब्लिक ये डिसाइड करे कि रशिया के साथ रहे या यूक्रेन के साथ रहे, पब्लिक डिसाइड करे। तो ये चीज लेकर आई रशिया, इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? कुछ सोच सकते हो आप, आंसर दे सकते हो? क्या इंडिया यूक्रेन के लिए, यूक्रेन का सोच के इंडिया ने नहीं किया? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। जम्मू एंड कश्मीर? और सोचो थोड़ा, और सोचिए थोड़ा, क्योंकि इंडिया तो रशिया की पार्टनर है, तो व्हाई इंडिया इज नॉट सपोर्टिंग रशिया? मेरी बात समझिए आप। दिस इशू वॉज नॉट बिटवीन, अगर मैं एक अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखूं और आपका विजन क्लियर करूं कि आप अगर एक अथॉरिटी बन रहे हो तो आपको क्या चीज देखनी है, क्या देखनी है आपको? क्या आपको सामने रशिया और यूक्रेन दिख रहा है? क्या आपको सामने रशिया और यूक्रेन दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में एक इशू है? कौन दिख रहा है आपको? मुझे रशिया वर्सेस यूएस दिख रहा है। अगर इंडिया, यही चीज सीखनी है आपको और सीख जाओगे धीरे धीरे करके। मुझे रशिया और यूएसए दिख रहा है। इंडिया इज अ गुड पार्टनर ऑफ यूएस एज वेल एज ऑफ रशिया, है ना? वी नो अबाउट इट। वी हैव अ गुड रिलेशनशिप विद यूएस एज वेल एज रशिया। और अगर हम यहाँ पर रशिया का सपोर्ट करेंगे और रशिया जो है, यूएसए जो है वो यूक्रेन का दोस्त है, या यूएसए जो है वो यूक्रेन के ऊपर अपना बंदूक लगा के खड़ा हुआ है रशिया को अटैक करने के लिए या उंगली करने के लिए, तो अगर हम रशिया के अगेंस्ट जाएंगे तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर अस। उसके साथ रहेंगे देन आल्सो डिफिकल्ट फॉर अस। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, ना हाथ में लाएंगे ना दूर रहेंगे। सेम यहां पर आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, सर नॉन अलाइंग मूवमेंट, जैसे कोल्ड वॉर हुआ था यूएसए यूएसएसआर के बीच में, तो नाम हम नॉन अलाइंग मूवमेंट हम लेकर आ गए। सेम वही गेम हम खेल रहे हैं और ये सेम गेम आपको रियल लाइफ में भी खेलना है। इफ यू हैव इंटरेस्ट विद बोथ ऑफ द पीपल, और दोनों ही आपके लिए काम किया और दोनों ही आपस में भिड़े हुए हैं, डोंट डू एनी सच एक्टिविटी कि उनमें से कोई भी एक को जो है वो खुन्नक आए आपके प्रति। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन जिसको स्पॉन्सर किया है यूनाइटेड स्टेट्स और अल्बेनिया ने, इसने मतलब ये पास नहीं हो पाया। 15 मेंबर की काउंसिल होती है, 10 + 5 मेंबर, पता है ना आपको, 10 नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट मेंबर्स पर तुरंत क्लिक होनी चाहिए ये सब पॉइंट्स। जो भी रेगुलर क्लासेस जो है वो अटेंड कर रहे हैं उनके दिमाग में ये पूरे पॉइंट जो है वो आई एम 100% श्योर जो है वो चल रहे होंगे। नहीं चल रहे हैं तो चलाना है। रशिया ने अपना वीटो कर दिया इसको ब्लॉक करने के पर्पस के लिए। दूसरी कंट्री जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, चाइना, ब्राजील, गैबोन। क्यों चाइना ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? यहां पर क्या लगता है आपको, चाइना ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? चाइना भी चक्कर में पड़ना ही नहीं चाह रही। चाइना भी ऑलरेडी अपनी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट में जो है वो बिजी है, उसको अभी कुछ झमेला नहीं चाहिए, पता लगे फिर इसने, क्योंकि चाइना और रशिया की अभी कुछ समय से बहुत अच्छी बातचीत चल रही है।
आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट, बट बातचीत कितनी भी अच्छी चलो, कॉम्पिटिटर होता है बॉस। इफ यू आर प्रिपेयरिंग इन अ ग्रुप, दैट डजंट मीन कि सभी के सभी उस ग्रुप में पास होने वाले हैं या सभी के सभी सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपके फ्रेंड आईएएस बन जाता है और आप अगर आईआरएस बन जाते हो तो दिमाग आपका खराब होगा ही होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कंपटीशन है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन एक्सप्लेनिंग टू पीपल, चल मैं तेरे को ये पढ़ा देता हूँ, ये मेरे को आता है। इट इज गुड कि आपका रिवीजन होगा, बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी क्लियरली, आप आज की डेट में सेल्फिश बन जाओ। आज की डेट में आप सिर्फ अपने लिए टाइम इन्वेस्ट करो। दूसरों को पढ़ाकर, दूसरों को सिखाकर, दूसरों को समझाकर अपना टाइम वेस्ट करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट सेलेक्टेड एंड देन वेलफेयर एक्टिविटी जिंदगी भर करना। पढ़ाते रहना जिंदगी भर, जिसको पढ़ाना है सिखाना है, जो कुछ भी करना है करो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल गेट सेलेक्टेड। मैं देखता हूं लोगों को, दे आर डूइंग ग्रुप स्टडीज। ग्रुप स्टडीज में सीधे सीधे एक ही चीज बोलो यार, अरे यार ये मुझे तो नहीं आता यार। कोई पूछे ना, अरे यार ये क्या था यार, वो सर ने बताया तो रेफरेंडम क्या होता है, पता नहीं यार, मेरे को भी समझ में नहीं आया। गेबले बन जाओ, सिलेक्शन ले लो बस, बाकी और कुछ नहीं करना है। टाइम वेस्ट किसी चीज मत करो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, दैट्स इट। क्लियर? ठीक है, तो ये है पूरा पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ आ गई होगी। किसी को भी कोई भी डाउट होता है यार, आधा % भी डाउट होता है, तुरंत आपको पूछने का है।